तो इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से। हम सभी देखते हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर को बीते हुए कुछ टाइम बीत जाता है। उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को। गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करना कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू साथ ही में अपने वापस से खेतों में भी काम करने लग जाता है और वेजिटा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं ज़ीनोसामा के पैलेस को। ज़ीनोसामा के पैलेस में एक काफी मजेदार टॉपिक के ऊपर बात चल रहा होता है और दोनों ज़ीनोसामा गोकू के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ज़ीनोसामा कहते हैं, हे क्या तुमने गोकू की पावर को टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था? वो कितनी लाजवाब थी। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ ज़ीनोसामा, आप एकदम सही कह रहे हो। सच में गोकू की पावर्स बेमिसाल थी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर। जो सुन के फ्यूजर ज़ीनो कहता है, तो कैसा रहेगा अगर हम गोकू को एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे, जिससे गोकू हमारे पास भी ज्यादातर मिलने आता रहेगा और साथ ही में गोकू की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे हम सभी गोकू की और भी ज्यादा फाइट देख पाएंगे। जिसके ऊपर दोनों ज़ीनोसामा मान जाते हैं और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हम चाहते हैं कि तुम गोकू को जल्द से जल्द यहाँ पर बुलाओ और हम उसे ये बात खुद बताएंगे। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है ज़ीनोसामा, जैसा आप चाहो। और हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट कांटेक्ट करते हैं वीस से और कहते हैं, हे वीस, तुम जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके गोकू को लेकर ज़ीनोसामा के पैलेस में आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ज़ीनोसामा ने खास मकसद के लिए गोकू को यहाँ पर बुलाया है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वीस निकल जाता है वीरस को लेकर प्लेनेट अर्थ के लिए। जहाँ पर पहुंचते ही हम सभी देखते हैं कि वीरस वीस से कहता है, वीस तुम जाओ, मुझे थोड़ा प्लेनेट अर्थ में काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। जिसके बाद वीस कहता है, ठीक है माय लॉर्ड वीरस, मुझे पता था कि आप वैसे भी ज़ीनोसामा के पैलेस में नहीं जाने वाले हो। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वीस गोकू के पास चले जाता है और गोकू वीस को देख के कहता है, हे वीस, आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? बहुत टाइम हो गया ना हमें मिले हुए, क्या तुम वापस से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हो? जिसके ऊपर वीस कहता है, नहीं गोकू, ऐसा नहीं है, हम ज़ीनोसामा के पैलेस में जाने वाले हैं। मेरी ग्रैंड प्रीस्ट से बात हुई थी और ग्रैंड प्रीस्ट ने कहा कि ज़ीनोसामा ने तुम्हें याद किया है, तो चलो हम अभी ज़ीनोसामा के पैलेस में जा रहे हैं। और गोकू कहता है, अरे यार, अब ना जाने ज़ीनोसामा को मुझसे क्या काम है, कहीं वो एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर तो नहीं रखाने वाले। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और वीस चले जाते हैं ज़ीनोसामा के पैलेस में और वहां पहुंचते ही हम सभी देखते हैं कि दोनों ज़ीनोसामा गोकू को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो गोकू के साथ खेलने लग जाते हैं और कहते हैं, हे गोकू, तुम्हारी पावर तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में काफी लाजवाब थी, तो हम दोनों ने मिलकर एक काफी बड़ा फैसला लिया है कि तुम्हें हम दोनों मिलकर एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाने वाले हैं। जिसके ऊपर ये सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, हाँ मुझे माफ कर देना जीनीस, लेकिन मैं ये काम नहीं करने वाला। मुझे मालूम है कि आप लोग मेरे को देखना चाहते हो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के रूप में, लेकिन फिर भी मैं लॉर्ड बीरस की जगह नहीं ले सकता और साथ ही मुझे डिस्ट्रक्शन करने में ज़्यादा मजे नहीं आते, तो इसीलिए मैं शायद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनने वाला। इसके लिए मुझे माफ कर देना। जो सुन के दोनों ज़ीनो कहते हैं, गोकू, हम तुम्हें यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम तो ये चाहते कि तुम बस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाओ, जिसकी वजह से तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो पाओगे और हम तुम्हारी और भी ज्यादा फाइट्स देख पाएंगे और साथ ही में तुम हमारे पास भी ऐसे जल्द से जल्द मिलते आते रहोगे अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए। और सोचो, अगर तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा सोचता है और वो कहता है कि नहीं ज़ीनोसामा, मैं चाहता हूँ कि मेरी पावर ऐसी ही रहे और मैं बस अपने दम पे सारी शक्तियाँ धीरे धीरे करके हासिल करता रहूँ। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू, तुम इसके बारे में वापस से सोच सकते हो, क्योंकि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है किसी को भी नहीं पता और हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी आए जिनके पास तुमसे ज़्यादा पावर हो और वो लोग आके तुम्हारे फैमिली या फिर तुम्हारे अपनों को नुकसान पहुंचाए, जिस वजह से तुम्हें मैं तो कहता हूं कि ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाना चाहिए। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो कि अगर तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनते हो तो तुम्हें ग्रैंड प्रिंस से ट्रेनिंग लेने का मौका मिल सकता है और साथ ही में तुम और भी ज़्यादा ताकतवर बनोगे। जिसके ऊपर गोकू काफ़ी ज़्यादा सोचता है और वो कहता है, ठीक है वीस, तो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ। और गोकू कहता है, हे जीनीस, तो मैं तैयार हूँ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि दोनों जीनोस भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहते हैं, हे ग्रैंड प्रीस्ट, हम चाहते हैं कि तुम गोकू को ट्रेन करके एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाओ और हाँ, याद रखना कि हम ये भी चाहते हैं कि गोकू सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने। जिसके ऊपर हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, ठीक है माय लॉर्ड ज़ीनोसामा, जैसा आप चाहो वैसा ही मैं करूंगा। तो गोकू, क्या तुम तैयार हो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग चालू करने के लिए?
जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार मैं प्लेनेट अर्थ में जाके सबसे मिलना चाहूंगा और उन सभी को बताऊंगा कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हमको कुछ टाइम लग जाएगा। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, तो तुम जल्दी से जाकर वहां पर आ जाओ, उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम सभी देखते कि गोकू व्हीस के साथ वापस से प्लेनेट अर्थ में चले जाता है और वहां पर लॉर्ड वीरस के साथ मिलकर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी वहां पर व्हीस आके कहता है, सभी जेंटलमैन जरा ध्यान देंगे, आप सभी से गोकू कुछ कहना चाहता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब आने वाले टाइम के अंदर मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला हूँ। जो सुन के वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं, खास करके लॉर्ड बीरस। और बीरस कहता है, क्या ये तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सीएन? क्या तुम यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो? व्हीस, क्या मैंने तुम्हें इस वजह से इस मॉर्टल के साथ वहां पर भेजा था? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, रुक जाओ लॉर्ड बीरस, ऐसा कुछ भी नहीं है। गोकू सिर्फ एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला है, लेकिन वो किसी भी यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनेगा। जिसके ऊपर बीरस को थोड़ी राहत मिलती है। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, तुमने मुझे एक और टाइम सरपास कर दिया, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? तुम इतने ज्यादा ताकतवर कब तक होते रहोगे? लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब अगली बार हम मिलेंगे, भले ही तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर मैं ही होऊंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा, तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। बस मैं तुम सभी को यही बताने के लिए आया था, अब मैं जा रहा हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग करने के लिए। जिसके बाद हम सभी देखते हैं व्हीस गोकू को लेकर वापस से जिनोसामा के पैलेस में चले जाता है और वहां पर ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में गोकू को छोड़ के व्हीस वापस से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू आपस में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू अब तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो, तो मेरी इस बात को याद रखना, कभी भी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम हमेशा अच्छाई का ही साथ देना, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि तुम उसे खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और ख़ास करके आज तक मैंने काफ़ी कम ही लोग हैं जिनको ट्रेन किया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें आज ट्रेन करने जाने वाला हूँ। तो याद रखना कि तुम अपनी शुरुआत से पूरी पावर का इस्तेमाल करो। और हम देखते कि इसी बीच ग्रैंड प्रीस्ट और गोकू आपस में ट्रेनिंग करने लगते हैं और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के एक भी वार को नहीं देख पाता है और कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आप तो सच में काफी ज्यादा कूल हो, मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि आखिर मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू तुम जितना ज्यादा हो सके अपनी बेस फॉर्म में फोकस करो, जितना ज्यादा तुम हो सके अपनी बेस फॉर्म में अपनी पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करो। और गोकू कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, जैसा आपको, तो मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा। और हम देखते कि काफी लंबा टाइम बीत जाता है और गोकू और ग्रैंड प्रीस्ट लगातार ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग करते जाते हैं। और इसी बीच कुछ दिन और कुछ हफ्ते और धीरे धीरे करके कुछ महीने बीतने लगते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो गोकू काफी लंबा टाइम हो चुका है हमें ट्रेनिंग करते हुए और मुझे लगता है कि अब तुम एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए तैयार हो। तो मैं ये बात जाके जिनोसामा को बताता हूँ और तुम अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का आउटफिट जल्दी से जल्दी पहन लो। और हम सभी देखते कि जिनोसामा वहाँ पर सभी लोगों की मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में जिसने टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर पार्टिसिपेट किया था वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सभी गॉड्स और आप सभी लोगों को हमने यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि जिनोसामा आपसे कुछ एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जो सुन के बीरस समझ जाता है, हाँ व्हीस, शायद जो मुझे लग रहा है क्या ये वही है? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, वैसे भी हमें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। जिसके बाद हम सभी देखते दोनों जिनोसामा को जो कि कहते हैं, तो आज हमने आप सभी को यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि हम आप सभी को एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिलाने वाले हैं। जो सुन के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और यहाँ पर बेलमोट कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है, एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लेकिन कौन से यूनिवर्स का? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी गॉड्स क्या कुछ देर के लिए शांति रखेंगे? जिनोसामा कुछ कह रहे हैं। जिसके बाद जिनोसामा कहते हैं, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कोई भी यूनिवर्स का नहीं होने वाला, लेकिन ये तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में सबसे ऊपर रहेगा, इस बात को हमारी याद रखना। और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है गोकू। और हम सभी देखते हैं कि फिर हम सभी को गोकू को एक लुक दिखाया जाता है जो कि अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आउटफिट में वहां पर बैठा होता है। और गोकू को देखने के बाद सारे के सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि गोकू की पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। यहाँ तक कि गोकू की पावर काफी सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और खास करके हम सभी तब देखते ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि कहते हैं,
तो आप सभी के सामने अब है न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आप सभी के, जो कि है गोकू। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के आउटफिट में होता है और सभी से कहता है, हेलो, मैं आप सभी का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वेलकम करता हूँ। जीनोसामा ने मेरे को कहा था कि मैं सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर हूँ, लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी मुझे अपना पहले जैसे ही एक दोस्त मानो, और मैं किसी के ऊपर भी कुछ नहीं करने वाला। मैं तो सिर्फ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसी रीजन की वजह से बनाऊं ताकि मैं सभी लोगों और सभी पूरे यूनिवर्स में शांति बनाए रखूं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि कहते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और हाँ, आप सभी को मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जीनोसामा ने हमसे कहा है कि गोकू आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर है, तो इसीलिए आप सभी गोकू को भी जीनोसामा जैसे ही रिस्पेक्ट दिखाना। तो आज की इस मीटिंग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो आप सभी अपने अपने यूनिवर्स में जा सकते हैं। उसके बाद हम सभी देखते हैं कि सारे लोग अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब गोकू एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है और गोकू उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ऊपर है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि वापस से अपने नॉर्मल आउटफिट में आ जाता है और ग्रैंड प्रीस्ट पूछते हैं, गोकू आखिर तुम अपने नॉर्मल आउटफिट में वापस क्यों आ गए हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट मुझे माफ कर देना, लेकिन यही ड्रेस मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगती है। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ठीक है गोकू, जैसा तुम्हें लगे। और उसके बाद हम सभी देखते हैं गोकू को, जो कि जीनोसामा के पास जाता है और कहता है, हे जीनीज, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने में सही में बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि मेरे पास पहले से काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। तो मैं आपसे और सभी से वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी किसी के ऊपर मुसीबत आएगी तो इस मल्टीवर्स में मैं शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश करूंगा। और गोकू ये नहीं जानता था कि आने वाले टाइम के अंदर उसके साथ क्या क्या होने वाला है, और गोकू ये सारी बातें बिना जाने ही बोल रहा होता है। तो यार, वीडियो खत्म करने से पहले मेरे को कमेंट में बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक याद से करते हुए जाना, और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसके आने वाले आगे के पार्ट में आप सभी के लिए बहुत ही जल्दी अपलोड करता रहूंगा। और हाँ, अब से आप सभी को ऐसी इंटरेस्टिंग मांगा इस चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली है। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से करते हुए जाना।